हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी दिल्ली पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, हमने सुमित्रा बुक से जो है कि चैप्टर हमारा सेकंड स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि मैं आपको टाइप 1 से लेकर 4 तक मैं उसमें कवर करवा चुका था। ठीक है, वीडियो जो अपना पार्ट फर्स्ट था उसमें। अब हमारा आज पार्ट 2 है, जिसमें कि आज अपन आगे के वाले टाइप देखने वाले हैं। तो देखते हैं आज अपन कितने टाइप कवर कर पाते हैं। आज हमको स्टार्ट करना है टाइप नंबर 5 से। तो बिना किसी देरी के टाइप नंबर 5 अपन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को टाइप 5 स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। देखो क्या बोल रहा है कि यदि दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपए में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई हो, तो हानि प्रतिशत क्या है। देखो, यहां आपको सवाल को पहचानना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 4,675 में बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का है ना, दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग कितना है, 4675 मतलब है तो एक जैसे ही, लेकिन अलग अलग। ये एक का दिया उसने। अब बोल रहा है कि एक पर हो रहा है उसको लाभ 15% का, एक पर हो रही है उसको हानि 15% की। तो बोल रहा है कि कितना हानि होगा, उसको कितनी हानि परसेंट होगी। तो जब भी आपको ध्यान रखना है विक्रय मूल्य समान रहे, विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे, और जितने का लाभ हो रहा है ना, संख्या में जितने परसेंट का लाभ हो रहा है उतने ही परसेंट की हानि हो। तो इसको करने का तरीका वही है अपना डायरेक्ट, कि प्लस हो रहा है तो लाभ अगर हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, हानि हो रही तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 15 इंटू 15 और बटे में क्या जाएगा 100। फिर 15 से 15 कैंसिल, और ये माइनस 225 बटे 100। तो नीचे से 0 हटेगी तो क्या बचेगा, ये पॉइंट आ जाएगा 2 अंक बाद। ठीक है, तो 2.25% की क्या हो रही है इसको हानि। ये माइनस क्या दर्शा रहा है कि उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्लियर सभी को। ठीक है, चलिए, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जब भी विक्रय मूल्य समान रहता है तो, और जितने की हानि हो रही है उतने का ही अगर लाभ होता है, तो फिर इसको अपन इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बाकी इसका एक तरीका और है कि आप विक्रय मूल्य समान कर लो रेशियो से, लेकिन ये ज्यादा आसान रहेगा आपको। लेकिन ये आपको तभी लगाना है कि जब लाभ और हानि का जो मान रहे वो बराबर रहे। ठीक है, लाभ और हानि अगर अलग अलग रहता है तो फिर उस कंडीशन में अपन दूसरे तरीके से करेंगे, जो कि अपना अगला सवाल है वो ऐसा ही है। बोल रहा है कि यदि दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य समान है। देखो, वहां पे अपने को विक्रय मूल्य से मतलब ही नहीं था, और ना इस सवाल में, दूसरे में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा है वो। बोल रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, एक पर उसको 10% की हानि, दूसरे पर उसको 5% का लाभ होता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताना है अपने को। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक पर 10% की हानि, 10% मतलब क्या होता है, 1/10, मतलब अगर 10 की वस्तु है तो एक की हानि मतलब कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। और एक पर बोल रहा है 5% का लाभ, 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 की वस्तु कितने में बेचेगा, 21 में, क्योंकि एक का लाभ कमाना है उसको। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10, 1/10 की हानि, और 10 की वस्तु पे एक की हानि तो 9 में बेचेगा। और 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब 20 की अगर वस्तु है तो एक का लाभ कमाएगा, मतलब बेचेगा कितने में, 21 में। अब ये दोनों हो गए क्रय मूल्य, ये दोनों हो गए विक्रय मूल्य। उसने बोला विक्रय मूल्य समान है, तो यहाँ तो समान नहीं है विक्रय मूल्य, तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन, समान करेंगे। तो 21 और 9 को समान करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो 21 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 42 63 है ना, 63 आ जाएगा। 21 63, तो ये 63 कैसे बनेगा, 7 का गुणा करके। ये 63 बनेगा 3 का गुणा करके, लेकिन ये 7 का गुणा इसमें भी होगा और 3 का गुणा इसमें भी होगा। तो 7 धाम 70 और 9 7 63, फिर 3 से 20 में करेंगे, 20 दिया 60 और 21 दिया 63। देखो, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमारा निकल, क्रय मूल्य कितना हो गया 130, विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विक्रय क्रय मूल्य 130 है, विक्रय मूल्य 126 है। कितने रुपए का की हानि है यहाँ पे आपको, 4 की। किससे है, हानि परसेंट कैसे निकालोगे, पहले तो हानि पता कैसे चला, क्रय मूल्य ज्यादा विक्रय मूल्य कम, तो हानि हो रही 4 की। अब हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि हानि तो 4 हो गई, क्रय मूल्य कितना है 130, बटे में सॉरी गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 40 बचा, नीचे 13, तो 13 तिया 39, एक बचेगा बटे में 13। तो कितने परसेंट की हानि, 3 सही 1/13% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्लियर सभी को। तो हमारा ये टाइप नंबर 5 क्लियर। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले टाइप नंबर 6 की ओर। चलिए, तो टाइप 6 देखिए सभी लोग। टाइप 6 में देखो क्या बोल रहा है। एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं।
बोला जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं मतलब जितने में तो उसने खरीदा उतने में ही बेच रहा है, लेकिन वहां 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 950 ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है। देखो यहाँ लाभ हो रहा ना उसको, रेट वही करके रखा उसने, जितने में खरीद के लाया उतने में बेच रहा है, लेकिन 1 किलो लाया ना खरीद के तो 950 ग्राम बेच रहा है, मतलब वो 50 ग्राम का लाभ है ना, उसको वही तो लाभ हो रहा है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, देखो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला होता है इसका x बटे 1000 माइनस एक्स और गुणा करना है 100। ये x क्या है, ये x वो है कि कितना कम तोल रहा है, ठीक है, कितना कम तोल रहा है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ 1000, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो यहाँ पे वो 950 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, तो कितना कम तोल रहा है, तो 50 कम तोल रहा है। ठीक है, 1000 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 50, तो 1000 में से 50 गया तो 950 और इंटू किसका करना है 100 का, क्यों करना है 100 का गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 19 से 19 बार कट जाएगा ये 95, 5 से अब 100 से काट देंगे, 19 5 95, ऊपर बचेगा 5 बटे में 19, तो कितने परसेंट की उसको का लाभ हो रहा है उसको, 5 सही 5 बटे 19% का उसको लाभ होगा। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, सेम उसके जैसा है, लेकिन 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का ही यूज करता है, वहां प्रति किलोग्राम कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है। देखो अब कितना इस्तेमाल कर रहा है 900 का, तो कितने का लाभ हो रहा है 100 ग्राम का, तो ऊपर 100 बटे 1000 माइनस 900, 1000 माइनस 100 तो 900 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 100 से काट लेंगे 9 को, 100 को 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, एक बचा, 9 एकम 9, ठीक है एक बचा, बट ऊपर एक बचा और नीचे 9, तो कितने परसेंट का लाभ है यहाँ पे 11 सही 1/9% का लाभ। क्लियर सभी को। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 6। अब बढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 7 की ओर। चलिए तो टाइप नंबर 7 देखिए सभी लोग, बोल रहा है एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% की बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक जो दुकानदार है वो सामान खरीद के लाता है ना, तो वहां पे भी बेईमानी कर रहा है और बेच रहा है ना फिर उनको, तो उनमें भी बेईमानी कर रहा है, दोनों जगह पे बेईमानी कर रहा है, तो 2 बार लाभ मिल रहा है ना उसको, एक तो खरीदने में और एक बेचने में। ठीक है, और दोनों बार कितने कितने परसेंट का लाभ है 12-12 का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 12 प्लस 12, ठीक है, प्लस प्लस का गुणा प्लस, 12 इंटू 12 बटे में क्या करेंगे 100, 12 और 12 24 प्लस 12 का स्क्वायर 144 बटे में 100, नीचे से ये 2 0 हटाएंगे, ऊपर एक अंक 2 अंक बाद पॉइंट, 24 और 1.44 को जोड़ेंगे तो 25.44, इतने परसेंट का क्या होगा उसको कुल मिलाकर लाभ होगा। क्लियर सभी को। चलो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है एक और, उसमें आपसे बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार 5% जो है खरीदने में बेईमानी करता है और 20% बेचने में बेईमानी करता है, उसका लाभ प्रतिशत, तो इसको भी उससे करेंगे अपन, 5% लाभ है उसका, फिर 20% लाभ है, और 5 इंटू 20, देखो 20 पंजे 100, 5 एकम 5, ये 20 और 5 25 और प्लस 1, तो 25 और 1 26%, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको कुल मिलाकर 26% का लाभ। ओके चलिए, तो ये टाइप नंबर हमारा कंप्लीट यहाँ पे 7 भी। अब बढ़ेंगे अपन टाइप नंबर 8 की तरफ। देखो टाइप नंबर 8 क्या बोल रहा है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे उसको। किसी वस्तु को 7 रुपए 20 पैसे में बेचने से 10% हानि होती है। 7 रुपए में 20 पैसे में बेचने से कितने परसेंट की हानि होती है 10% की हानि। उसे कितने में बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो। देखो हानि हो रही ना तो 100 में से घटा के लिखना है, लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखना होता है। 7 रुपए 20 पैसे में बेचने से 10% की हानि, मतलब कितने में बेच रहा है 90% में, और लाभ कमाना है 20% का, मतलब 100 की वस्तु को 120 में बेचना है। तो ये जो 7 रुपए 20 पैसे है ना, इसमें बेचने से उसको 10% की हानि होती है, मतलब ये 90% है। कितना परसेंट है 90%। लाभ कमाना है 20% का, तो किसका गुणा करेंगे 120 का गुणा करेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितनी जीरो 2 0, तो 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल, 18 5 90, 18 चुक 72, ऊपर बचा आपका 12 चुके 48 और बटे में 5,
तो 5 9 की 45, 3 बचेगा, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो, और 5 6 30, तो 9.6% का क्या होगा उसको, सॉरी 9 रुपये 60 पैसे में उसको बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर है सभी को? चलिए तो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का 8वें का। 250 रुपए में किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है, मतलब 125 में बेच रहा है। कितने में बेचे कि 20% की हानि हो जाए, 80 में बेच दो। ठीक है, तो 200 में 50 में बेचने से 25 का लाभ, मतलब बटे में 125। कितने में बेचे कि 20 की हानि, मतलब 80 में बेच देते हैं। 125 का डबल 250, 80 का डबल 160, तो कितने में बेचे उसको, 160 रुपए में बेचोगे तो आपको 20% की हानि हो जाएगी। क्लियर है सभी को? चलिए तो बिल्कुल आसान था ये भी। चलिए टाइप नंबर 9 देखते हैं सभी। बोल रहा है किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता तो 232 रुपए कम मिलता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो पहले आप किसी वस्तु मान लेते हैं 100 की वस्तु थी, कितने की थी, 100 की। पहले आप उसको 12% लाभ पर बेच रहे थे, मतलब 112 में बेच रहे थे। फिर आप बोल रहे हैं कि 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेच रहा है, मतलब अब 108 में बेच रहा है। पहले 112 में बेच रहा था, अब 108 में बेच रहा है, तो अब लाभ कम हो रहा है ना पहले से, उसको 4% लाभ कम हो रहा है, क्योंकि पहले 12 का हो रहा था, अब 8 का हो रहा है, तो अब 4 कम हो रहा है ना। ठीक है, लाभ तो हो रहा है उसको अब भी 8% का, लेकिन पहले से कम हो रहा है। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर वो 12% के बदले उसको 8% लाभ हो तो उसको 232 रुपए कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले 12% से 8% हो गया ना, तो परसेंट में तो 4 घटा, लेकिन रुपए में कितना घट गया, 232। तो 232 के बटे में क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 200 रुपए कितने घटे, 232, परसेंटेज कितना घटा, 4। पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है, तो 100 का गुणा करते हैं क्रय मूल्य के लिए, तो 4 पंजे 20, 3 बचेगा, 32 हो गया, 4 8 32 और 2 0, तो उसका क्रय मूल्य था 5800, 5800 उसका क्या था, क्रय मूल्य था। क्लियर है सभी को? चलिए तो बढ़ेंगे आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर लाभ लाभ रहता है तो आपको नीचे घटा के रखना है, हानि हानि भी रहती है तो आपको घटा के रखना है, लाभ हानि आएगा ना तब आपको जोड़ के रखना है। देखो इस बार अगले में क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता तो 250 रुपए कम मिलता, उसका क्रय मूल्य क्या है? अब देखो अब यहाँ पे हानि हानि आ गई, तो यहाँ पे भी आपको घटाना ही है हानि हानि परसेंट को। बोल रहा है पहले 12.5% पे बेच रहा था, मतलब 100 की अगर वस्तु है तो 12.5% की हानि, मतलब 87.5 में बेच रहा था। बोल रहा है कि अब 15% हानि पर बेच रहा है, मतलब अब 85 में बेच रहा है, तो पहले 87.5 में बेच रहा था, अब 85 में बेच रहा है, तो अब तो 2.5% की ज्यादा हानि हो रही है ना, और भी। ठीक है, तो वो हानि 2.5% की ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो अब उसको और कम मिलेंगे, कितने रुपए कम मिल रहे हैं उसको, 250 रुपए, और परसेंटेज में कितना है, 2.5%। क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 का गुणा कर लेंगे, ये पॉइंट हटेगी ऊपर, एक 0, 25 से कम 25 कितना हो जाएगा, 10,000, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, 10,000 रुपए। क्लियर सभी को? चलिए तो आपको ध्यान रखना है हानि हानि रहती है तो आपको परसेंटेज घटाना है, लाभ लाभ भी रहता है आपको परसेंटेज घटाना है, लाभ हानि आती है तो आपको परसेंटेज जोड़ना है। इस बार देखो लाभ हानि है, किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 15% हानि पर बेचे तो 70 रुपए अधिक मिलते। पहले आप 18% हानि पर बेच रहे थे, अब आप 17% लाभ पर बेच रहे हो, तो अब आपको देखो आप क्या कर रहे हो, वो जो पहले 18% हानि पर बेच रहे थे और अब आप 17% लाभ पर बेच रहे हो, तो अब आपको रुपए ज्यादा मिलेंगे ना। कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 70 रुपए, क्योंकि आपने क्या किया, वो 18% हानि भी कवर कर ली और 17% का लाभ भी कमा लिया, तो कुल मिला के आपने 35% कवर करा। रुपए में कितना मिल रहा है आपको अधिक, 70, परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है पहले से, 35। क्रय मूल्य पूछ रहा है, गुणा किसका करेंगे, 100 का, 35 दूना 70 और 100 इंटू 2 करेंगे तो 200, तो उसका क्रय मूल्य कितना था, 200 था। आसान है। चलिए तो ये भी आसानी से हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 10। देखिए स्क्रीन पर सभी को नजर आ रहा होगा टाइप नंबर 10 क्या बोल रहा है। टाइप नंबर 10 में बोल रहा है कि यदि 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या क्या चाहिए, लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। ठीक है, तभी तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 करके लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो 120 वस्तु को बेचने से 120 क्या है, मतलब विक्रय मूल्य, 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना है 30,
लाभ कितना है 30, विक्रय मूल्य कितना है 120। अगर 120 विक्रय मूल्य है और 30 लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य 90 होगा। क्रय मूल्य कितना होगा 90, और लाभ प्रतिशत ऐसे ही तो निकलता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये 90 कैसे आया, विक्रय मूल्य 120, 30 का लाभ हो रहा है, तो खरीदा 90 में होगा ना, 30 दिया 90, और 100 बटे 3 का मतलब तो आपको पता ही है 33 से 1 बटा 3%। तो कितने का लाभ होगा, 33 से 1 बटे 3% का लाभ होगा। बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितनी है 50। कितनी वस्तु बेच रहा है 200 वस्तु, 200 वस्तु बेच रहा है और हानि हो रही है, तो खरीदी 250 होगी ना, जब तो क्रय मूल्य कितना होगा 250, तभी तो 200 में बेचने से उसको हानि हो रही 50 की, तो यहाँ पे क्रय मूल्य 250 हो जाएगा। 50 पंजे 250 और ये 5 दूनी 10, तो कितना परसेंट 20%, उसको हानि होगी कितने परसेंट की 20% की हानि होगी इसको। चलिए, तो ये भी अपना आसानी से यहाँ पे हो गया। अब बढ़ेंगे अपन आज के अपने टाइप नंबर 11 की तरफ। चलिए एक टाइप और कर लेते हैं 11, और फिर इसके बाद जो हमारा अगले 4 टाइप बच रहे हैं वो अपन आगे लास्ट वाले वीडियो में कवर करते हैं। तो एक टाइप और देख लेते हैं अपन। बोल रहा है एक रेडियो को 760 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, एक रेडियो को आप बेच रहे हो, पहले तो दोनों ही क्या है उसके विक्रय मूल्य है, दोनों ही क्या है उसके विक्रय मूल्य है। एक बार आपका विक्रय मूल्य कितना 760, और एक बार आपका विक्रय मूल्य कितना है 540, लेकिन आप इतने में बेचोगे तो आपको लाभ होगा, इतने में बेचने से आपको हानि होगी। पहले इसका बेसिक देख लीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा। ठीक है, देखो इतने में बेचने से लाभ होता है, इतने में बेचने से हानि होती है, और इतने में बेचने से जितने का लाभ होता है ना, इतने में बेचने से उतने की ही हानि होती है, मतलब लाभ और हानि कमान समान है। देखो ये विक्रय मूल्य, इसमें से अगर लाभ घटा दे अपन तो ये क्रय मूल्य जाएगा, और ये भी विक्रय मूल्य, लेकिन इस पे हानि हो रही तो इसमें हानि जोड़ देंगे तो भी क्रय मूल्य जाएगा, तो ये दोनों क्रय मूल्य हो गए ना। 540 इधर ले आओ तो 760 माइनस 540, और ये x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x और x कितना हो जाएगा 2x। यहाँ से अपना बचेगा 220 बटे में 2 हो जाएगा, और x का मान आ गया हमारा कितना 110। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 110। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य आप दोनों जगह से कहीं से भी निकाल सकते हो। x का मान क्या है 110, तो 540 प्लस 110, तो यहाँ से अपना क्रय मूल्य आ जाएगा कितना 650। ठीक है, इसी सवाल को आप पहचानोगे कैसे, जब भी आप ऐसा सवाल आए कि किसी वस्तु को इतने में बेचने से जितने का लाभ होता है, इतने में बेचने से उतने की ही हानि होती है, तो मतलब लाभ और हानि का मान जब भी समान रहे और क्रय मूल्य पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। 760 और 500 कितना है 40। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग देना है। ठीक है, 2 से भाग दे दो, 2 छंग की 12, 1 बचा, 2 पंजे 10 और ये 0, तो 650। क्लियर सभी को। लेकिन कब, कि जब दोनों विक्रय मूल्य रहे और एक पर लाभ हो और एक पर हानि हो, लेकिन जितने का लाभ हो उतने की ही क्या हो हानि हो। जैसे अब दूसरा सवाल अपन डायरेक्ट ही करने वाले हैं कि किसी वस्तु को 668 में बेचने से उतने रुपए का ही लाभ होता है जितना 492 में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का कितने रुपए में खरीदा गया, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे। 1160 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 अठे 16 और ये 0, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 580। क्लियर सभी को। चलिए, तो आज हमने कितने क्वेश्चन देख लिए, लगभग अपने हो गए कितने 11 टाइप हो गए। ठीक है, अब इसमें टोटल 15 टाइप है। टोटल कितने टाइप है 15। तो अब इसमें 4 टाइप और बच रहे हैं, तो 4 टाइप हम ऑलरेडी यहाँ पे कल देख लेंगे इनको, है ना। और क्या है कि अब इसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, और ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको इसका एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके चैप्टर आपको कुछ समझ में आएगा। तो बस आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। टाइप नंबर 5 से लेके 11 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।